अरे यार अर्षा यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, ये क्या है यार, ये रिलेशनशिप, ये डाटा बेस इंटीग्रिटी है क्या यार। मतलब यार ये प्राइमरी की फॉर्म, चल फॉर्म तो कुछ समझ में भी आ रहा है यार, ये रिलेशनशिप ये क्वेरी है क्या यार, कुछ भी मतलब मैं रट रही हूँ लेकिन यार दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है। तेरे को कुछ समझ में आ रहा है? नहीं यार, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। 7 दिन में एग्जाम है, इतने कम टाइम में कैसे सब्जेक्ट कवर करेंगे, कैसे टॉपिक क्लियर करेंगे। अच्छा, एक आइडिया है, मेरे एक सर हैं कासिफ सर, उनसे मतलब कंप्यूटर रिलेटेड कुछ भी जानकारी लेनी हो ना, वो टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। रुक, मैं उनसे बात करती हूँ। ये देख यूट्यूब पे उनका चैनल है, मैं तुझे दिखाती हूँ। ये देख यूट्यूब पर उनका चैनल है नाइस टेक एजुकेशन। मतलब कंप्यूटर रिलेटेड तुम्हें कोई भी जानकारी लेनी है, माइक्रोसॉफ्ट, पावर पॉइंट, एक्सेस, एक्सेल, पीसी पैकेज, कुछ भी लेना है, बस ये वीडियो लगाओ, चैनल खोलो और तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं उनसे बात करती हूँ। अगर वो इतने कम टाइम में हमें वो मतलब बता तो नहीं पाएंगे सब चीज़, लेकिन हाँ वो हमें इतने क्वेश्चन जरूर एक्सप्लेन कर देंगे जिससे हम एग्जाम में अच्छे रैंक ला सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। रुक तू, मैं उनसे बात करती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। आपसे एक काम था। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के एग्ज़ाम होने वाले हैं 7 दिन में, हमें इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। अगर आप इसमें मेन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें समझा देते हैं तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम में। ओके ठीक, मैं बता दूंगा MS एक्सेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट आइटम्स है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा आप लोगों को, ताकि एग्जामिनेशन में लिखने में आसानी हो जाए, है ना। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। तो नमस्कार दोस्तों, दिस इज काशिफ नफीस और ये जो चैनल है नाइस टेक एजुकेशन चैनल है। इस चैनल में स्पेशल और बढ़िया बढ़िया आइटम्स स्टडी करने के लिए, वो भी कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको सारे मिलेंगे। आज मैं इनका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इन्होंने हमसे सवाल किया था कि एक्सेस में कुछ हेल्प कीजिए एग्जामिनेशंस के हिसाब से। देखिए, एक्सेस जो है एक डाटाबेस टाइप का सॉफ्टवेयर है, इसको मैं आगे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करूँगा एक्सेस से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में फंस सकते हैं। MS एक्सेस में किस किस चैप्टर को आप कवर करेंगे जो कि डेफिनेटली एग्जामिनेशन में फंसेगा, और उस आंसर्स को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, किस तरह से लिखेंगे। और स्पेशली जो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो और ज़्यादा काम का है, क्योंकि वहाँ पे जिस पैटर्न में एग्जाम होना है, जिस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, उस तरीके से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने का तरीका बताऊंगा। बाकी तो एक्सेस कैसे पढ़ना है, एग्जाम कैसे देना है, ये सारे लोगों के लिए काम का है। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे अच्छे से नोट करिएगा, उनके साथ भी शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो काम का हो सकता है आपके शेयर करने से उनकी मदद हो जाए, वो भी स्टडी कर रहे हैं और उन्हें इस वीडियो की मदद से कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, जिसके लिए मैं आपके सामने आज आया हूँ। तो टॉपिक कुछ ऐसा है कि एक्सेस में हमको जानना है पहले। देखिए, MS एक्सेस एक बड़ा सा सब्जेक्ट है जो कि डाटाबेस प्रकार का है। डाटाबेस मतलब कि बड़ी बड़ी लिस्टें बनाना, उसे कैलकुलेशन में लेकर के जाना, उससे फॉर्म भी क्रिएट कर लेना, मतलब एक छोटे से टेबल से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बना लेना। साथ में ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको अलग अलग तरीके की फॉर्मेलिटीज़ करने की सुविधा देता है। मतलब कि आप इस एक टेबल से फॉर्म बना सकते हैं, क्वेरी बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, फॉर्म को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं और फॉर्म को ले जाकर किसी एप्लीकेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे काम एक्सेस में होते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एक्सेस पूरा नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं ये वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी में सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे। पहला पॉइंट, 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन, पांचों के 5 ऑप्शनल होंगे, मतलब एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन होंगे, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। एक क्वेश्चन जो है 15 नंबर्स का होगा, मतलब आपको इस आंसर को ब्रीफली एक्सप्लेन करना होगा। बड़ा सा आंसर लिखना होगा, एटलीस्ट 6 पेज, 5 से 6 पेज, यानी 3 पन्ने आपको उसके आंसर लिखने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा। तो पहली यूनिट जो है, उस यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है डाटाबेस के ऊपर। इस डाटाबेस के ऊपर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, और डाटाबेस के अलावा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर आप अच्छे से थ्योरी तैयार कर लीजिए। एक अच्छा सा ना ऐसे तैयार कर लीजिए, निबंध तैयार कर लीजिए। उसमें क्या होगा, आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि डाटाबेस के बारे में बताइए, तो भी आपको उसी तरह की थ्योरी लिखनी है। आपको डाटाबेस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तीनों को समझाना है। अब चाहे रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूछे या फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूछे, या एक्सेस में डाटाबेस की क्या उपयोगिता है, डाटाबेस क्या है, इसके बारे में समझाइए, तो आपको सारे में यही सारी चीजें आपको इसी के इर्द गिर्द पूरा घुमा करके आपको आंसर को एक्सप्लेन करना है।
ये पहली यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली ये आ सकता है डाटाबेस के ऊपर। इसके अलावा इसी में होता है डाटा नॉर्मलाइजेशन, तो डाटा इंटीग्रिटी, डाटा नॉर्मलाइजेशन, ये सब क्या चीज़ें हैं इसको भी आप किताब में पढ़िएगा, वहाँ पे इसकी भी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब मैं आता हूँ सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में क्वेश्चन आ सकता है डाटाबेस के साथ साथ, मतलब डाटाबेस भी हो सकता है और ऑप्शनल में हो सकता है एमएस एक्सेस। व्हाट इज द एमएस एक्सेस, या फिर एमएस एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेस में क्या होता है, एमएस एक्सेस की उपयोगिता लिखिए, डाटाबेस में एमएस एक्सेस की क्या भूमिका है, इस तरह के क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एमएस एक्सेस को ही एक्सप्लेन करना है। आप एमएस एक्सेस एक्सप्लेन करने से पहले डाटाबेस और आरडीबीएमएस या डीबीएमएस को अच्छे से समझा दीजिए, उसके बाद बताइए कि डीबीएमएस टाइप का ही सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेस है, और एमएस एक्सेस की पूरी थ्योरी आप लिख दीजिए, फिर एमएस एक्सेस की उपयोगिता लिख दीजिए। फिर एमएस एक्सेस में निम्न कार्य हो सकते हैं, माने कि टेबल बनाना, फॉर्म बनाना, क्वेरी बनाना, रिपोर्ट बनाना, ये जो काम होते हैं इनको भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, आपके 6 पेज आराम से बन जाएंगे। तो आपका सेकेंड यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सेस। एक्सेस के बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, टेबल क्या है, एक्सेस में टेबल क्या है, एक्सेस में टेबल कैसे बनाते हैं, या फिर टेबल के अंदर जो डेटा टाइप चुनते हैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे 3 मुख्य टॉपिक हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज एमएस एक्सेस, सेकंड इज टेबल क्या है, टेबल का निर्माण कैसे करते हैं, उसके बाद थर्ड इज टेबल बनाते समय जो डेटा टाइप चुने जाते हैं वो डेटा टाइप कितने प्रकार के हैं। आप इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से कवर अप कीजिएगा, आपका सेकेंड यूनिट में पूरा क्वेश्चन आपसे बच जाएगा। थर्ड यूनिट में आता है आपका क्वेरी क्या है, व्हाट इज द क्वेरी। तो एक क्वेरी के ऊपर एक कंप्लीटली ऐसे आपको बनना चाहिए कि क्वेरी क्या है, क्वेरी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्वेरी के लाभ क्या है, क्वेरी कितने प्रकार की होती है, फिर क्वेरी बनाते कैसे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप के ऊपर, व्हाट इज द रिलेशनशिप। तो एक्सेस में रिलेशनशिप क्या है, कैसे बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके ऊपर भी आपको अच्छा सा एक थ्योरी आपको तैयार करके रखना है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसमें, थर्ड यूनिट में। उसके बाद फिर आता है फोर्थ यूनिट में, व्हाट इज फॉर्म। फॉर्म क्या है, फॉर्म क्या है, फॉर्म की उपयोगिता क्या है, फॉर्म कैसे बनाते हैं, फॉर्म बनाने के मेथड्स क्या हैं, कितने प्रकार का होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म में, इस यूनिट में फॉर्म के इर्द गिर्द ही पूरा क्वेश्चन होगा कि फॉर्म कैसे बनाते हैं, फॉर्म के मेथड क्या है, उसके व्यूज कौन कौन से होते हैं, ये सारा कुछ आपको फॉर्म के बारे में प्रिपेयर करना है। तो चौथी यूनिट में फॉर्म एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 5वीं यूनिट में आते हैं। 5वीं यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा रिपोर्ट के ऊपर, व्हाट इज द रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट की एक्सेस में क्या भूमिका है, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट की आवश्यकता बताइए, रिपोर्ट के बारे में लिखिए। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट का इंट्रो लिखना है, रिपोर्ट की उपयोगिता लिखने की, क्यों बनाते हैं, फिर रिपोर्ट बनाने के मेथड्स लिख दीजिए। रिपोर्ट बनाने के मेथड्स के समय ही आप उसमें कितने प्रकार से या बनाने का तरीका क्या है ये भी आप उसमें एक्सप्लेन करिए, तो एक लंबा सा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट, सारी 5 यूनिट मैंने आपको बताई। इसमें जो मुख्य क्वेश्चन है बड़े बड़े, क्योंकि छोटे क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि प्राइमरी की के ऊपर की परिभाषा बताइए या छोटी सी कोई परिभाषा बताइए, ऐसा नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा लेंदी, तो लेंदी में क्या करिए, हर एक टॉपिक, बड़े टॉपिक के ऊपर एक कंप्लीटली ऐसे तैयार रखिए। आप उसके बीच से कुछ भी पूछता है तो यही ऐसे आपको पूरा का पूरा उसमें अप्लाई करना है, लिखना है, एक्सप्लेन करना है। मान लीजिए बाय द वे कभी किसी साल में ऐसा हुआ है कि शॉर्ट नोट के ऊपर क्वेश्चन आया, तो फिर शॉर्ट नोट आपको 1 नहीं देगा, कम से कम 4 या 6 देगा। शॉर्ट नोट कैसे कैसे आ सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी की पे शॉर्ट नोट लिखिए, फॉरेन की पे शॉर्ट नोट लिखिए, उसके बाद डेटा टाइप्स पर शॉर्ट नोट लिखिए, उसके बाद फिल्टर पे शॉर्ट नोट लिखिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं आपके। तो ओवरऑल मैंने एमएस एक्सेस में फंसने वाले इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स को कवर किया है। यहाँ पे मिस अंजलि और मिस अल्फिया, आप दोनों ने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा था उसमें मैंने ये सारी चीजें कवर अप कर दी हैं। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपका ये क्वेश्चन पेपर बन जाएगा। और दूसरी चीज, अगर आप सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं तो पूरा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर आप आगे अच्छे हायर एग्जामिनेशंस को भी अच्छे से क्रॉस करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं ना, तो आपको डीपली हर एक सब्जेक्ट, हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक के बारे में अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए। फिलहाल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये शॉर्ट में, कम समय में जल्दी से आप किसी चीज़ को कवर अप करके एग्जामिनेशन में कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं उसके लिए था। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बस कुछ ही दिन में आने वाला है। तो सबके साथ शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि इस तरह से कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाई के लिए हम बहुत सारे वीडियोस बनाते रहते हैं। प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपको पसंद आएगा। कमेंट कीजिएगा कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।